और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक बार भी नहीं सोचते कि किसी पे क्या बीतेगी। मेरी पढ़ाई मेरा सब कुछ छोड़ गया, मेरे मामा पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं अपने बहन भाई अपने मामा पापा को देख भी नहीं सकती। 8 लाख के बॉन्ड्स भरकर हमने ताया को कस्टडी दिलवाई और हमारी साथी हैं डॉक्टर जेनिफर जिन्होंने ये 8 लाख के बॉन्ड भरे। बच्ची के वालिदैन बच्ची का साथ नहीं दे सके, वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके जो उस कम्युनिटी से उन पर आ रहा था। उस बंदे से कोर्ट में प्रिजन में जाके सुलह की और सुलह करके उल्टा हम लोगों पर और ताया पर केस कर दिया कि ये इन्होंने इमरान की बीवी को अगवा किया हुआ है। नेहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये जो पूरा वाक़या मैडम गज़ाला ने हमें बताया, उस वाक़े के बाद मैडम से हमने रिक्वेस्ट की कि मैडम प्लीज़ कुछ वक्त के लिए उस बच्ची से हमें बात करने दें ताकि ये मैसेज जो है तमाम लोगों तक, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया तक जाए कि जब बच्चे इस तरह जो है इन अज़ियतनाक चीज़ों से गुज़र के बाहर आते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, इनको क्या सज़ा दी जाए। लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और इन्हें फांसी मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ये किसी के साथ ऐसा करे नहीं। और ये इनका तो कुछ भी नहीं जाता, अगले बंदे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और उनके माँ बाप भी उनका साथ नहीं देते। और आरज़ू बहुत खुश नसीब है कि उसके मामा पापा ने उसका साथ दिया है और आगे भी देंगे। और मेरे मामा पापा ने मेरा साथ भी नहीं दिया और मेरे बहन भाई भी मुझसे छिन गए। और आप अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक बार भी नहीं सोचते कि किसी पे क्या बीतेगी। मेरी पढ़ाई मेरा सब कुछ छोड़ गया, मेरे मामा पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं अपने बहन भाई अपने मामा पापा को देख भी नहीं सकती। 1.5 साल हो गए मैंने अपने मामा पापा और अपने बहन भाई को देखा भी नहीं है। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि नेहा बेटी के साथ हमने बात की और मैं भी इस वक्त बहुत गमज़दा हूँ कि जब मुश्किलात आती हैं तो हमारा जो सहारा है वो हमारे माँ बाप होते हैं। हम कितनी भी मुश्किल में हों, परेशानी में हों, अगर हमारे माँ बाप हमारे सर पे खड़े हों तो हमें वो मुश्किल नहीं लगती। लेकिन इस केस से और इस केस के बाद मैं तमाम पेरेंट्स को कहता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर आप इतनी मुश्किल से उनको पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, तो उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो आप जो है अपने बच्चों का साथ ना छोड़ें, अपने बच्चों का साथ दें, क्योंकि आप ही उनका सब कुछ हैं इस दुनिया में। तो मैं इससे जाग कराची के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। अगर आपने पैदा किए हैं तो हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि कराची में बढ़ने वाले जो है अंडर एज मैरिजेस, फोर्स कन्वर्जन और बहुत से मामला जो हैं बच्चों के साथ हो रहे हैं। इसी तरह एक आरजू जैसा मिलता जुलता वाक़या जो है नेहा केस जो है, आज उसके बारे में हम पास्टर गज़ाला शफ़ीक से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन केस में भी जो ज़ेरे सरपरस्ती है वो मैडम गज़ाला शफ़ीक है कि जिन्होंने जो है इस केस में भी जो है बढ़ चढ़ कर काम किया और उस बच्ची को जो है इंसाफ दिलाने के लिए अभी तक काम अपना कर रही हैं। आए मैडम से बात करते हैं और इस केस की डिटेल जानते हैं। ये केस है क्या, कब हुआ, इसके लॉयर कौन है और ये केस कब से चल रहा है? नेहा केस के बारे में आप पूछ रहे हैं। नेहा केस लास्ट ईयर 2019 का है, बल्दिया शेरशाह इलाका है ये। और ये बच्ची भी 14 साल की थी और धोखे से उसे ले जाया गया और साथ उसके छोटे भाई को ले जाया गया और फिर वही एज़ यूजुअल पहले उसका रेप किया गया। रेप करने के बाद उसकी अगले दिन शादी और उसको 18 साल की शो किया गया और उसका नाम भी फ़ातिमा रखा गया। ये अप्रैल में वाक़या रूनमा हुआ और जब वो बच्ची वहाँ से निकलने में कामयाब हुई तो मुझ तक वो 12 मई को पहुँची। और जैसे वो 12 मई को मुझ तक पहुँची है तो मैंने पुलिस से बात की और सारी चीज़ों को देखा, क्योंकि उसमें उसके वालिदैन जो हैं वो साथ नहीं दे रहे थे और नेहा की वालदा जो हैं वो भी घरों में काम करती हैं
मीनियल स्टाफ से उनका ताल्लुक़ है और छोटे बच्चे हैं। नेहा सबसे बड़ी बेटी उस ख़ानदान की। वो जब भाग कर आई है वहाँ से, जिस शख्स से उसकी शादी की गई थी वो 48 साल का है, इमरान उसका नाम है, और वो ऑलरेडी मैरिड था और उसके 3 बच्चे थे। तो नेहा को ज़ाहिर है बंद रखा जाता, 7 दिन ये वहाँ रही है तो बंद रखा जाता था। तो जो इमरान की बड़ी बेटी इसको खाना देने आती थी, दरवाज़ा खोल के खाना रख जाती थी, और वो ज़ाहिर है, और नेहा से भी वो उम्र में बड़ी थी। तो वो जब इस बच्ची का रोना देखती थी और देख रही थी कि ये घर में एक ज़्यादती हो रही है, तो उस बच्ची ने खौफ खुदा का किया या खुदा ने उसके अंदर रहम डाला। उसने एक दिन ख़ानदान में कोई लोग, कोई और बच्चा बीमार था, ऐसे आमने सामने घर थे, जिसमें नेहा को रखा हुआ था, वो खाली था और उसमें कमरे में इसको लॉक रखते थे, और दूसरा घर भी सामने ही था। तो वो जब बच्ची बीमार हुई तो सारे उसकी तरफ लग गए। तो ये जो इमरान की बड़ी बेटी है, इसने 500 रुपए दिए नेहा को और बुर्का दिया और उसे कहा यहाँ से भाग जाए। नंगे पाँव बुर्का पहन के भागी है। इस बच्ची की मैं जुर्रत की, दिलेरी की दाद देती हूँ कि ये बच्ची ईमान में बहुत मजबूत है। तो ये घर पहुँची है तो इसके ताया और ताया की जो बेटी है उसका ख़ानदान आया। तो उन्होंने जब देखा इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई और ये रो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि प्रिटेंड ये किया गया था कि इसको हॉस्पिटल में किसी बच्चे की इयादत के लिए ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा भी तुम तो हॉस्पिटल गई थी, पता चला था, तो तुम्हारे हाथों में ये मेहंदी कैसे? तो फिर नेहा ने रोक कर उन्हें बताया। तो वो ताया और उसका ख़ानदान वो बड़ा जुर्रतमंद, तो वो फौरी तौर पे बच्ची को उठाकर अपने घर ले आए थे, और उन्होंने ही उनके वसीला से, उनके पास्टर हैं, पास्टर शाहिद सागर, जो कि ईसा नगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथी हैं, साथ खिदमत में भी रहे हैं, वो भी मुझे जानते थे, उन्होंने राब्ता किया। तो 12 मई को जब मुझसे राब्ता हुआ है तो उस रात इसके नेहा के ताया पर और उसके बच्चों पर FIR कट रही थी कि उन्होंने इमरान की बीवी को अगवा किया हुआ है। तो मैंने फौरी तौर पर SSP से बात की और SHO से बात की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज रात मुझे दे दें। मैंने नेहा से भी बात करवाई और फौरी तौर पर हमने एक एप्लीकेशन लिखकर उसी रात TCS करवाई, और मैंने उनसे कहा आज रात दे दे, कल मैं नेहा आपके सामने ले आऊँगी पुलिस में। मैं अगले दिन नेहा को लेकर गई, वहाँ पर सारी इसकी बातचीत हुई और उन्होंने फिर कहा कि इसको हम कस्टडी में लेंगे, पुलिस कस्टडी में लेंगे। मैंने वहाँ से बहाना लगाया और मैंने कहा ठीक है, आप अपनी पुलिस मोबाइल लेके चलें, मैं इसको अपनी गाड़ी में लेकर आती हूँ। वहाँ मेरे साथ सलीम राजपूत, कराची की जानी पहचानी शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, और वो भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, वो मौजूद थे। हमने उनकी गाड़ी में से बिठाया, वहाँ से हम एक टर्न पे क्विकली हमने टर्न किया और निकल के हम AIG ऑफिस में आ गए। AIG साहब को जब मैंने सारी सूरत हाल बताई कि ये अंडर एज है, ये 18 साल की नहीं है, ये उसकी बीवी नहीं है, ये फोर्स मैरिज का शिकार हुई है, तो उन्होंने फौरी तौर पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। उस कमेटी में हम गए, उसके बच्ची के ताया भी गए, मैं भी गई, बच्ची भी गई, सलीम राजपूत साथ थे, वो गए, और फिर ये सारा मामला वहाँ डिस्कस हुआ। और उसी रात हमने नेहा की FIR कटवाई और उसी रात उसको अरेस्ट करवाया, इमरान को। इमरान बिहाइंड द बार है और 3 नवंबर को इस केस में जजमेंट आनी थी, लेकिन वो अभी नहीं अनाउंस हुई, आगे चली गई है। और ये केस जो है शुरू दिन से मैं देख रही हूँ, लेकिन आप इसको मीडिया पे नहीं देखेंगे, ठीक है। इस बच्ची को 12 मई से मैंने संभाला हुआ है। हाई कोर्ट से जब कस्टडी लेनी थी, 8 लाख के बॉन्ड्स भरकर हमने ताया को कस्टडी दिलवाई, और हमारी साथी हैं डॉक्टर जेनिफर, जिन्होंने ये 8 लाख के बॉन्ड भरे। और ये काम ऐसे नहीं हो जाते, लेकिन पाकिस्तान में वो अच्छे लोग मौजूद हैं जो ये काम करते हैं, और इसमें भी जो मेरा साथ देने वाले हैं, बहुत से मुसलमान साथियों ने साथ दिया, और ये केस भी एक मिसाली केस बनेगा। और ये बच्ची भी
14 ही साल की थी, इसको भी उसी तरीके से फोर्स कन्वर्शन का और फोर्स मैरिज का शिकार बनाया गया। लेकिन इस में मैं आपको एक बात जो बहुत दुख वाली भी है और सबक सीखने वाली भी है, बच्ची के वालिदैन बच्ची का साथ नहीं दे सके, वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके जो उस कम्युनिटी से उन पर आ रहा था। वो उनके मुसलमान जो साथी हैं जो जिसने ये काम किया उस घराने के साथ वो खड़े हुए, बल्कि उल्टा उन्होंने एक वक्त में जाकर उस बंदे से कोर्ट में प्रिज़न में जाके सुलह की और सुलह करके उल्टा हम लोगों पर और ताया पर केस कर दिया कि ये इन्होंने इमरान की बीवी को अगवा किया हुआ है। वो तो शुक्र है कि जो जहाँ जिस कोर्ट में ये केस लगा वो जज साहब ने फिर उन्हें बहुत डांटा, उस वकील को भी डांटा। उन्होंने कहा कि आपको जब पता है ये केस चल रहा है और इसमें सारी FIR हो चुकी है, बच्ची की स्टेटमेंट हो चुकी है, आपने फैक्ट्स को कंसील करके ये क्यों ये बात की गई। लेकिन क्योंकि फिर वालिदैन थे तो वालिदैन को माफ़ किया कि वो बच्ची की वेलफेयर के लिए नहीं काम कर रहे थे। लेकिन इस लिहाज से इस बच्ची नेहा का ईमान, उसकी जुर्रत और उसकी दिलेरी को सलाम है कि उसने अपने माँ बाप कुर्बान कर दिए, उसने अपने बहन भाई कुर्बान कर दिए, उसने अपना घर, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त सब कुर्बान कर दी। लेकिन वो खड़ी है कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने क्रिश्चियन रहना है। और मैं शुक्र करती हूँ कि वो शख्स जेल में है और इसमें जो मौलवी जिसने ये निकाह पढ़ाया उसके भी अरेस्ट वारंट्स इशू हो रहे हैं। अब मेन केस की जजमेंट आ रही है, ठीक है। मैं अपने साथियों को भी ये बताना चाहूँगी, मेन केस की जजमेंट 3 नवंबर को ड्यू थी जो किसी वजह से आगे गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी महीने में इस पे जजमेंट अनाउंस हो जाएगी। वो शख्स जेल में है लेकिन नेहा अभी तक उसकी बीवी है, नेहा अभी तक उसकी बीवी। उसके लिए हमें अलग से केस करना पड़ा जैकिटेशन ऑफ मैरिज का, यानी शादी को डिसॉल्व करने का। तो ये बहुत अहम पहलू है कि आपने सिर्फ उसको सज़ा ही नहीं दिलवानी, आपको कानूनी तौर पर ये शादी को भी ख़त्म करवाना है। तो अभी जैकिटेशन ऑफ मैरिज का जो केस अब इसका चल रहा है उसमें मौलवी के भी वारंट इशू हो चुके हैं, दूसरे लोगों के भी इशू हो चुके हैं और मैं शुक्र करती हूँ कि इंसाफ जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है।